मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी। कितना सुंदर यह चौपाई है। कहते हैं जिस घर में प्रभु श्री राम की कहते हैं अजीर बिहारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी, जिसके घर में दशरथ पुत्र श्री राम की कृपा हो जाए, वह घर, वह परिवार, वह गांव, वह समाज धन्य हो जाता है। कितना अच्छा हमारे गांव के घनश्याम भैया एक भजन गाते हैं, राधे तेरी चरणों की, राघव तेरी चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ ऐ बंदे तकदीर संभल जाए। राघव के चरण का धूल मिला गौतम नारी अहिल्या को और पत्थर से स्त्री बन गई। चरण रज का पान किया, केवट सौ परिवार को उद्धार करा लिया, इस भावसागर से पार करा लिया। और समुद्र के किनारे हनुमान जी समस्त बांदरिक सेना के साथ मैया जानकी के खोज के लिए लंका जा रहे हैं और निराश हुए। संपाति ने सभी भेद बताया, तब हनुमान जी तो जानते हैं क्या करते हैं, बस उनका काम ही है, कुछ नहीं तो भगवान के नाम में लग जाते हैं, वह राम नाम की जाप करते हैं। तब उनको ऋक्षपति जामवंत के, हे हनुमान तुम चुप क्यों हो, के हो ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे हूँ बलवाना। उससे भी कुछ नहीं बोले। कहते राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा। जैसे हनुमान जी को विभीषण जी जामवंत जी याद दिलाए कि तुम्हारा अवतार ही राम के काज के लिए हुआ है, तब तो वो पर्वत के समान विकराल शरीर हो गया और जामवंत से पूछने लगे, मैं क्या करूं, सलाह दीजिए, क्या मैं लंका को समुद्र में डुबा दूं, क्या मैं उस लंका को अपने हाथ में पकड़कर मसल दूं? नहीं नहीं नहीं, इतना मत करो, इतना मत करो, तुम सिर्फ माँ जगदम्बा को देखकर उनका पता परमात्मा श्री राम को बता दो और परमात्मा श्री राम ही सब कुछ कर देगा। हनुमान जी रामादल में जामवंत का आदर किया, उनके हर बात को माना, कुछ तो क्षति कर ही दिया। सुंदर कांड जो है, गोस्वामी जी इसका नाम सुंदर रखा। सुंदर जबकि देखा जाए इसी कांड में, सुंदर कांड में ही हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दिया। कहता है जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। सिर्फ एक विभीषण के घर को छोड़कर पूरा लंका जलकर राख हो गया। कहते हैं 75% सेना जो है हनुमान जी ही मार दिए। कहते हैं कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलिएसी धरी धूल। मतलब कछु का मतलब होता है 25%, 25% को मारा, कछु मरदेसी 25% को रगड़ दिया और 25% को क्या कहते हैं रगड़ कर धूल में मिला दिया। 75% सेना को मार दिया। यहाँ जामवंत के बात को भली भांति समझकर हनुमान जी
जामवंत के बात पर ही रहा। उधर रावण के दल में इतना सयाना सचिव माल्यवंत उनका नाना बहुत प्रकार से समझाए, लेकिन उनके बात को नहीं माना। अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल केहू रो बनिहारा। कोई नहीं बचा रावण के खानदान में। इसलिए रामचरितमानस हमको शिक्षा देता है कि हम हर काम करने के लिए अगर पहले बुजुर्ग अपने घर में, अपने गांव में जो सबसे बुजुर्ग है, उनसे सलाह ले लें तो शायद कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं बनेगा। और हर आदमी को चाहिए कि कम से कम अपना कुछ समय निकालकर भागवत कथा में बिताना चाहिए। कहते हैं हरदम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो ज़रूर भगवान की कथा में जाएं, बड़ों बुजुर्ग का आदर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं भटकते भटकते चेन्नई में कारेकल पोर्ट के अंतर्गत पोर्ट से बाहर पेट्रोल पंप पर अपना ये मानस रूपी कुछ शब्द आप सबों के बीच में रखा। जय श्री राम, राधे राधे।